ये चल रही है कि तू बढ़ा के मैं बढ़ा। अब ये तो हिटलर शाही चल रही है इनकी सरकार की। एक तरफ हिटलर से उन्होंने अब नोटिस लगा दिया, आपने देखा कि भाई खाली करो इसको, आंदोलन इसको खाली करो, रोडों को खाली करो। तो ये दोनों तरफ से कोशिश कर रहे हैं। ये पॉलिसी नहीं चली तो ये वाली, ये नहीं चली तो ये वाली। इनकी समझ में नहीं आ रहा क्या होने वाला है, इनकी समझ में नहीं आ रहा। नमस्कार, मैं महेश वर्मा डेमोक्रेटिक भारत में और समता आवाज टीवी में आप सभी का मैं स्वागत करता हूं। साथियों, मैं इस समय हूं गाजीपुर बॉर्डर पर। आप देख सकते हैं कि ये आंदोलन लगातार पिछले 90 दिन से जारी है और मैं आपको बता सकता हूं कि ये लगभग 6 महीने हो चुके हैं किसान आंदोलन को जारी हुए। और जहां हमने शाहजहांपुर बॉर्डर हो, चाहे टिकरी बॉर्डर हो, चाहे सिंघू बॉर्डर हो, इन तमाम जो बॉर्डर है, साथ ही चाहे गाजीपुर बॉर्डर हो, जहां 0 डिग्री टेम्परेचर में जो किसान है अपने घरों से, अपने खेत और खलिहानों को छोड़कर अपने आवाज को बुलंद करने के लिए लगातार प्रयासरत है। 11 दौर की वार्ता हो चुकी है, लेकिन सरकार फिर भी कहती है कि इसमें काला क्या है। ये काला वो साफ हमें साफ अपने लगातार तकनीकी तौर पर जो पढ़े लिखे जो किसान हैं, इनके बच्चे IIT, IAS और SP तमाम वो लोग हैं, वो सब कुछ तकनीकी तौर पे समझा चुके हैं कि इसमें काला क्या है। अब हम गाजीपुर बॉर्डर पर हैं और हम इनसे बात करेंगे कि आखिर सरकार को 11 दौर की वार्ता हो गई है। 26 जनवरी का जो ट्रैक्टर रैली होने के बावजूद भी सरकार ने अभी भी बिल्कुल बैकफुट पर नहीं आई है। क्या वजह मानते हैं? वजह यह है, मैं कमांडो OP सिंह जी, जट्टारी अलीगढ़ से हूँ। जी, जट्टारी टप्पल मतलब क्रांतिकारियों का क्षेत्र, जी, जहाँ आंदोलन होते रहे, वहाँ से हूँ। तो मैं बखूबी जानता हूँ। अभी तक सबसे पहले ये बता दूँ, जितने भी आंदोलन किसानों के हुए हैं, एक कदम भी पीछे नहीं रखा, क्योंकि नीयत बिल्कुल साफ रहती है किसानों की। अब जब भी उठता है किसान, अपने हक के लिए उठता है। किसान खाली ऐसे हवाबाजी में नहीं उठता, उसे अपनी जरूरत महसूस होती है, उसके साथ हनन होता है, उसके साथ अत्याचार होते हैं, और बात जब नाक तक चली जाती है तब किसान उठता है आंदोलन के लिए। आंदोलन ऐसे नहीं हुए होते। तो ये सरकार की पॉलिसी है, सरकार की ये पॉलिसी है। सरकार चाहती है कि ठीक है, किसानों को बैठे रहने दो। इन्होंने शुरुआत में सोचा एक मुश्किल से 10 दिन 15 दिन बैठेंगे किसान, अपने खेती किसानी के लिए जाएंगे, चले जाएंगे, हाँ, फसल के लिए जाएंगे, नहीं? पर इनको पता नहीं था किसान जब अपने खेती में काम करने बैठता है तो पूरे खेत को 1 बीघा 2 बीघा गुड़ाई करने के बाद, निराई करने के बाद 2-3 घंटा घुटनों के बल बैठ के, ये बनिया और ये जो AC की गाड़ियों में बैठने वाले ये नेता मोटे पेटों वाले जो 10 मिनट भी घुटनों पे नहीं बैठ सकते, किसान 4-4, 5-5 घंटा खेतों में बैठता है। तो ये आंदोलन क्या चीज है उसके लिए। अब किसानों ने, हमारे नेतृत्व ने ये तय किया है कि जो आंदोलन कर रहे हैं, जिनको ये आंदोलन जीवी बोलते हैं, वो खेती किसानी करेंगे और जो गांव में लोग रह रहे हैं वो आगे आंदोलन में बैठेंगे जी। तो हमने अपना पूरी तरह मन बना लिया है। जो पॉलिसी ये बना के चलना कि जल्दी से अब किसानों को ढीला छोड़ दो, बातें मत करो, ऐसे करते करते हार के चले जाएंगे ये लोग। हमने भी मन बना लिया है, हम रोटेट होंगे आप समय। बिल्कुल बिल्कुल, साफ तौर पे कुछ जाएंगे खेती किसानी अपना काम करेंगे, कुछ वापस आ जाएंगे। तो अब बात ये चल रही है कि तू बढ़ा के मैं बढ़ा। अब ये तो हिटलर शाही चल रही है इनकी सरकार की। एक तरफ हिटलर से उन्होंने अब नोटिस लगा दिया, आपने देखा कि भाई खाली करो इसको, आंदोलन इसको खाली करो, रोडों को खाली करो। तो ये दोनों तरफ से कोशिश कर रहे हैं। ये पॉलिसी नहीं चली तो ये वाली, ये नहीं चली तो ये वाली। इनकी समझ में नहीं आ रहा क्या होने वाला है, इनकी समझ में नहीं आ रहा। सरकार की जो मंशा है वो साफ तौर पर एक तानाशाही वाली मंशा है। 11 दौर में आपको बुलाया, खाना खाया, नाश्ता किया और उसके बाद में फिर आप आंदोलन पर आ गए। तो मुझे लगता है कि सरकार को साफ तौर पर जाहिर है कि वो एक दिखाना चाहती है कि हाँ, इस देश के अंदर लोकतांत्रिक सिस्टम है, हम उनको वार्ता में बुला रहे हैं, लेकिन उनकी बातों को नहीं मानेंगे। कब तक आपने मन बना के रखा है कि आप आंदोलन पर डटे रहेंगे? आप जब तक हमारी मांगे नहीं मानी जाएंगी, तीनों कार्य कानून जो रद्द नहीं होंगे, जो MSP पे गारंटी कानून नहीं जब तक यहाँ से हटने वाले नहीं है यहाँ से। ये तो हवाई बात कर रहे हैं। 11 दौर की वार्ता हो गई, 90 दिन हम यहाँ से बैठे हुए हैं। इतनी जाड़े ठंड रहे, अब कितनी गर्मी आएंगी, फिर भी हम यहाँ डटे रहेंगे कितने बड़े टेम्परेचर में। तो इस सरकार को ये सोचना चाहिए कि सरकार कहते हैं कि हम कोई फोन है, कोई नंबर इनका वो नहीं, कोई बुला रहे हैं नहीं है,
और इतना इनका हवाई है, ये बड़े बड़े फंस गए मोदी जी। ये अडानी अंबानी के चक्कर में ऐसे फंस गए कि न थूकने के न सटकने के। जी हमारे चौधरी चरण सिंह जी कहा करते थे, देश के प्रधानमंत्री थे, कि खेत की खुशहाली का रास्ता खेत खलिहानों को होता है। हमारे हम सब किसान देश की खुशहाली का रास्ता खेत खलिहानों को होता है। तो हम किसान लोग सभी इतने परेशान हैं सरकार से कि इसने बेमतलब का इन कानूनों को थोपना चाहती है। जो सब लोग जानते हैं कि ये कानून इतने बुरे हैं। कोई हमारे MSP पे 2000 रुपए कुंटल कहते हैं बाजरा गेहूं, बाजरा मक्का बिकेगी 1000 रुपए 800 रुपए। मैं खैर अलीगढ़ से हूँ, संजय सिंह नाम है मेरा। मेरी खैर में मंडी पड़ती है। वहाँ मैंने कहा आरती गाँव से मंडी वालों से कि भैया MSP का 2000 रुपए कुंटल बताते, ले रहे हो तुम 800-900 में। कि भैया ये सब हवाई तुम जानती है। सब बेरोजगार हो रहे हैं आज की डेट में। किसान हम लोग परेशान है कहते हैं। अब हमने भी मन बना दिया है कि यहाँ से कुछ रहा करेंगे, कुछ लोग और फिर हम जाए करेंगे। हो रहे हैं जी, बिल्कुल है। अभी समय गेहूं का टाइम है, सरसों का टाइम है, कटाई का। सर जी, मीडिया, चलिए आप नेगी जी, एक सीधा सवाल है कि जिस मीडिया को हम लोग देखते हैं, जिसमें हजारों करोड़ की संपत्ति लगी हुई है और सरकार उसे पाल रही है, उसी की बातें रात दिन आ रही हैं। इतना बड़ा आंदोलन, मेरे चेहरे पर पसीना आ रहा है, इसका मतलब टेम्परेचर बढ़ रहा है। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि क्या अब हमारे जो इस आंदोलन में आ रहे हैं, लगातार जो लोग आ रहे हैं, उनके परिवार और उनके आसपास के लोगों को क्या पता तो नहीं लग गया कि भैया जो ये मीडिया देख रहे थे, ये पूरी तरह से सरकार विरोधी है और देश विरोधी है। सरकार यानी कि जनता देश विरोधी है। इसके बारे में आप क्या कहेंगे? दरअसल ये थोड़ा तेज बोल रहे हैं। शुरू से ही जनता ये सरकार के पूरे मंसूबों को अच्छी प्रकार से जानती है जी, क्योंकि जिस प्रकार से मोदी ने पूरी जनता को एक जमूरे के रूप में इस्तेमाल किया है। बिल्कुल, जैसे आपने देखा उन्होंने कोरोना बीमारी को ताली थाली बजा करके देश की एकता का परिचय देकर के उसको भगाने का किया। उसके बाद अंधेरा करने का षड्यंत्र किया और लोगों का पूरा टेम्परेचर नापा। और नापने के बाद ही आपने ये देखा कि ये काला क्या है, जिसको आप पहले भी कह रहे थे। बिल्कुल, तो ये काला, जबकि सारा का सारा काला ही है, कृषि कानून तो है ही नहीं, ये तो कारपोरेट कानून है। 3 के 3 कानून कारपोरेट है। कृषि के लिए कहीं कोई मिट्टी की बात नहीं है, कोई किसानों के कोई नफे की बात नहीं है, कोई उसमें कर्ज माफी की बातें नहीं है। मतलब किसी प्रकार से भी उनकी फसल के लिए कैसे उनकी सिक्योरिटी हो सके उसकी बात नहीं है। भाई मतलब आपकी उपज कैसे बिक्री होगी, पहली बात। तो वो बिक्री के लिए उनके लिए छूट दे दी है, खरीदारों के लिए कोई उन पर कोई नीति नियम नहीं है, न तो उनका टैक्स है, बिल्कुल, न उन पर मंडियों पर कोई टैक्स है, न ही उनकी कोकोई रजिस्ट्रेशन का गारंटी है। आप अपना आई कार्ड दिखाइए, खरीद लीजिए कौड़ियों के भाव। जैसे हमारे साथी अभी कह रहे थे कि 1868 रुपये का इस बार धान का रेट था, और जबकि पिछली बार 1752 का रेट था, और पिछली बार 1600 से नीचे धान नहीं गया हमारे उधर जो है जी पूरा 1600। क्योंकि वो एक खतरा होता था खरीदार को कि मैं अगर कम में लूंगा तो मेरी रिपोर्ट कहीं ना हो जाए, क्योंकि वो मंडी से बधा हुआ था, उसका रजिस्ट्रेशन वहां से होता था। आज के दिन में वो बाध्यता है नहीं उसकी, तो इसलिए आज 1000 से लेकर के 1300 से ऊपर धान नहीं गया हमारे उधर। और 700 लोगों ने रजिस्ट्रेशन किया, जहाँ कांटा लगवाया हम लोगों ने आंदोलन करके। मैं उत्तराखंड से हूँ, तो इधर जो बिंदु खत्ता क्षेत्र है उसमें हमने लगाया, 2 बार आंदोलन किया बाकायदा। तो 700 लोगों ने रजिस्ट्रेशन किया, जिसमें मात्र जो है 500 लोगों का खरीदा गया। 200 पर्चियां आज भी पड़ी हुई हैं, उनका नहीं खरीदा गया, क्योंकि अब सरकार ने खरीदना भी बंद कर दिया। क्योंकि इसके लिए भी अडानी से पहले ही जो है पूरा FCI का जो है अधिकार पूरा का पूरा 700 करोड़ में जो खरीद लिए हैं, जैसा कि आप लोग सब जानते हैं। तो ये सब काला ही काला चल रहा है। दूसरा जो कॉर्पोरेट फार्मिंग का जो खेल है भाई, उसमें भी पूरा का पूरा जो है कॉर्पोरेट के हवाले करने के लिए खेती को पूरी तैयारी कर दी गई है। उसमें उस किसान के पास कुछ नहीं, वो उनके अनुरूप खेती करेगा। तो कल उससे क्या होगा कि जो इनोथॉल मतलब आपका एथेनॉल या शराब इस प्रकार की बनाने के लिए वो अनाज को सड़ाएंगे भी, जो आज 12 लाख करोड़ मीट्रिक टन का जो आज इसके अडानी के जो स्टील साइलो बन रहे हैं या गोदाम बन रहे हैं, उन गोदामों में पूरा देश का अनाज अगर उसमें जाएगा, उस अनाज को वो अपने ढंग से निकालेंगे। इसीलिए उन्होंने तीसरे कानून को भी इससे साथ साथ जोड़ करके जमीनों को तो वो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग से करेंगे, औने पौने दाम में वाला उनसे लेकर के उनका माल को रिजेक्ट कर देंगे। और जो अब ये तीसरा जो कानून इनका है आवश्यक वस्तु अधिनियम में जो इन्होंने संशोधन किया, जिसमें अनाज, दलहन, तिलहन और आलू प्याज को बाहर कर दिया है, तो पूरा जो गोदामों में अपना माल भर के वो अपने तरीके
से काम करेंगे और फिर कल को पैदावार भी अपने तरीके से करेंगे। उनके लिए भूख कोई बढ़ाएंगे, उसी से डिमांड। भूख का मतलब नहीं है ये, जो देश के खाद्यान्न का भी एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम होगा। तो इसलिए लोग इस बात को समझ रहे हैं। और मोदी जी जो इस बात को कह रहे थे, ये बड़ा मजेदार बात है। एक बात मैं जरूर कहना चाहूंगा कि जो उन्होंने कच्छ से इस बात को कहा कि भाई मैं अपने विपक्षी भाइयों से हाथ जोड़ करके निवेदन करता हूं कि भाई मेरे किसान भाइयों को क्यों ठंड में आप मार रहे हो, क्यों इनको परेशान कर रहे हो, क्यों उनको भ्रमित कर रहे हो। मैं वही तो कर रहा हूं जो आपके घोषणा पत्र में था, जो आप 2012 में कर रहे थे। अरे भाई तुम में ताकत नहीं थी, हमने विरोध किया तो तुम रुक गए। अब इसका अर्थ सीधे सीधे वो कह रहे हैं कि भाई तुम जो है चोर थे, तुम नमक हराम थे, क्योंकि तुमने खाया, तुमने भी उन्हीं का काम, तुम भी उन्हीं के लिए ला रहे थे कानून। मगर हमने आपको गुर्की दी, डराया। जैसे आपके घर में अगर चोर आता है, अगर चोर चोर कहोगे चोर भाग जाता है मिनटों में। तो इसलिए हम जो है, आप चोर थे, आप भाग गए, पीछे हो गए, मगर हम उसी को तो ला रहे हैं और हम डकैत हैं। अगर हमसे मतलब ज्यादा पंगा लोगे हम पूरे लोगों को मिटा देंगे, क्योंकि डकैत भागता नहीं, गोली मार देता है। तो इसलिए वो कह रहा कि हम मतलब अकड़ेंगे, क्योंकि वो अडानी अंबानी के कंपनी राज के लिए प्रतिबद्धता उन्होंने इस बात से दिखा दी है कि हम उनके लिए प्रतिबद्ध है, हम उनके नमक हलाल हैं। ये बात इससे आ रही है। तो इस बात को भी जनता ने समझ लिया है। जो आरएसएस के लोग आज पूरे गांव-गांव में प्रचार कर रहे हैं कि नहीं भाई देखो क्या गलत कर रहे हैं, वही तो कर रहे हैं। तो इसका अर्थ भी लोग आप समझ चुके हैं, यानी कि डकैती कर रहे हैं। ये बात साफ हो गई है। तो इसलिए अब इन कानूनों का जो काला, जो ये कह रहे काला बताओ, ये कानून सारे के सारे काले ही, इसमें सफेद कुछ है ही। बिल्कुल, जब सफेद कुछ हो तो बताएं। बिल्कुल। आम जनता जो अब लगातार 3 महीने में बड़े बड़े ब्लॉग्स पर खबरें लिखी जा रही है और इस कानून के बारे में जो तथ्यात्मक जानकारी सामने आ गई है कि इसमें कितना काला है। एक इसी से अन्यथा एक सवाल है हिंदू मुसलमान पर। ऐसा कहा जाता है कि एनआरसी पिछले साल जनवरी में हुआ, उसको मुस्लिम पोषित कानून कह दिया कि मुस्लिम है, विरोध कर रहा है और देशद्रोही है। और मैं जब बस से आ रहा था अलवर से और जयपुर से, जो एक गरीब है जो रात दिन टीवी देखता है, वो कहता है कि 500 रुपए, 1000 रुपए देकर यहाँ पर लोग बैठे हुए हैं। मैं खुद शांजापुर बॉर्डर गया हूँ, तो मैं अक्सर कहता हूँ कि 2 रात आप गुजार के तो देखो। इसके बारे में क्या कहेंगे? ऐसा है पाठक जी, बहुत सीधा सवाल है। मैं अभी बता रहा हूँ, मैं नथीलाल पाठक जी, अखिल भारतीय किसान महासभा का राष्ट्रीय कार्यकारिणी का मेंबर हूँ और यूपी का उपाध्यक्ष जी। आपने जो प्रश्न किया है जी, बहुत ही अच्छा प्रश्न है जी। जो हमारी केंद्र सरकार है जी, ये जो वास्तविक मुद्दे हैं उनसे हमेशा ध्यान भटकाती रहती है। कभी एनआरसी ले आती है जी, कभी कोरोना को जो कोरोना बीमारी आई उसको जमातियों से जोड़ दिया जी। जनता में क्या संदेश गया कि जमातियों ने फैलाया। अब कोर्ट ने पूरा साफ कर दिया, सब बरी हो गए। तो इस सरकार का ज्यादातर ये है, मेन टिकी इसी पे कि बांटो और अपना राज्य करो, यानी सुधा करो। तो इसीलिए इन्होंने तरह तरह के प्रोपेगेंडा फैलाए। कहीं धार्मिक प्रोपेगेंडा ले आती है, कभी दूसरी नीति ले आती है। क्योंकि जो हमारी जो जनता है, हमारा जो किसान है, आम धारणा से भटक जाए और आपस ही में लड़ने लगे। अब ये जो आता है, जो अब ये आंदोलन है, ये आज से नहीं है। जब से इनकी जो ये नीति आई है, जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मर इन्होंने पास किया था, तभी से है यार। और ये जो बिल लेके आए 3 पहले ये बुलाए थे, अध्यादेश लेके आए, तभी से किसानों ने, जो वास्तविक संगठनों ने पूरे देश में विरोध किया था। भारत बंद भी रहा, जगह जगह जिलों पर प्रदर्शन हुए, जगह जगह गिरफ्तार लगातार चल रहा है। तब पूरे जो हमारा 500 संगठनों का एक था किसान मोर्चा, इसमें 500 किसान संगठन शामिल हैं। उन्होंने तय किया था कोरोना काल में कि हमको 26-27 नवंबर को दिल्ली कूच करना है और वहाँ अपने विरोध प्रकट करना है। तो हमारे जगह जगह से जत्थे चले, पंजाब से बहुत बड़ी तादाद में जत्था चला, हरियाणा से चला, राजस्थान से चला और यूपी से चला। और तब हमको यहाँ रोक दिया गया बॉर्डरों पे। हमारे लगातार 5-6 बॉर्डरों पे हम रुके हुए, पलवल भी पे है। लगातार हमारा ये आंदोलन, उसको भी हमारे आज 11वें दिन हो गए यहाँ रुके हुए। ये लगातार चल रहा है। किसानों में जोश खरोश बहुत ज्यादा है। अब ये सरकार ये भी कहती है, तेरा प्रचार देखता हूँ मैं, कल भी हुआ था कि साहब टेंट खाली हो गए, लोग जा रहे हैं, लौट रहे हैं। ये अपनी मीडिया के द्वारा
प्रोपेगंडा, जैसे गोदी मीडिया कहते हैं, तरह तरह के प्रोपेगंडा फैला रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है, किसानों का दृढ़ निश्चय है, हमारा संयुक्त मोर्चा अटल है और एकजुट है, और जो उन्होंने जो निर्णय ले रहा है वो एक एकाग्रता से ले रहा है और एकजुटता से ले रहा है। और किसानों ने ये कल कुछ भी हो, गर्मी आए फिर उसके बाद बरसात आए, कुछ भी हो, जब तक ये काले कानून वापस नहीं हो जाएंगे तब तक हमारा ये आंदोलन खत्म नहीं होगा, क्योंकि हमारे जीवन मरण का सवाल है। भारत की अपार कृषि संपदा को नष्ट करने के दस्तावेज हैं ये काले कानून। पूरा देश त्राह त्राह करेगा, चाहे वो खेतहर मजदूर है, चाहे कारखाने का मजदूर है, चाहे वैसा मजदूर है। ये जो पीटीएस सिस्टम है इससे ये भी खत्म हो जाएगा, क्योंकि हाँ, क्योंकि ये हमारा जो है ना, ये जो ये हमारा जो फूड कॉर्पोरेशन है, भारतीय खाद्य निगम, ये नहीं खरीदेगा, अब अदानी अंबानी खरीदेगा, तो हमको देगा ही क्यों? तो पूरा देश का के लिए काला कानून है, न किसानों के लिए। भारतीय किसान यूनियन, भारतीय किसान यूनियन, राकेश टिकैत, नरेश टिकैत। बहुत बहुत शुक्रिया। तो मैं इतना समझा हूँ कि अखिल भारतीय किसान महासभा और राष्ट्रीय किसान मोर्चा जो लगातार जो आंदोलन कर रही है, मुझे लगता है कि भारत के तमाम किसान डटे हुए हैं। मैं उनसे हर बार एक सवाल करता था और मैंने इनसे बातों में निकलवाया कि जो हिंदू मुसलमान के नाम पर हर बार हम वोट करते थे, 14 में हमने वोट किया, 19 में हमने वोट किया, और क्या आने वाले चुनाव जो होंगे इस देश के अंदर, आम चुनाव और विधानसभा चुनाव जो यूपी में होंगे, क्या एक बार फिर धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर और जो एक नस्ल है और ध्रुवीकरण के नाम पर हम वोट करेंगे क्या? क्योंकि यही सरकार लगातार गुजरात के अंदर आपको गुमराह कर रही थी और अपने आप को विकास का एक कागजी पुतला बना रही थी। उसी सरकार ने आपको आज यहाँ पर तंबू में बैठा दिया है और वो आज एसी में बैठे हुए हैं। मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूंगा जो लगातार डटे हुए हैं इस किसान आंदोलन को लेकर। आने वाले समय में इसका मुझे लगता है कि बहुत ही शानदार परिणाम आएगा, क्योंकि ये अपने आप में की कर्मठ और एक जुझारू कौम है जिसने इस देश को अन्न दिया है। तो मुझे लगता है कि आने वाले समय में एक बेहतरीन परिणाम भी सामने आएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं महेश वर्मा, डेमोक्रेटिक भारत से और समता आवाज से, गाजीपुर बॉर्डर से, और मेरे साथ मनोज अंतानी जी को दीजिए इजाजत। शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद साहब। हम किसान हैं, आंदोलन जीवी हैं। सब्सक्राइब करें आपके अपने चैनल समता आवाज टीवी को, बेल आइकन दबाना ना भूलें सबसे पहले हमारी वीडियो देखने के लिए।